अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस और बच्चों के फेवरेट पैनकेक्स की रेसिपी। पैनकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है दूध। 200 ml मेरे पास दूध है, इसका मैं बटर मिल्क बनाऊंगी। और बटर मिल्क बनाने के लिए 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है और इसे मिक्स करके छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर में हम इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। मेरे पास मैदा है, 160 ग्राम्स मेरे पास मैदा है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडे का डाला है, जो मीठा सोडा होता है जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब मैं छान लूँगी और इसको छानने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। 1/4 टीस्पून मेरे पास नमक का है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर का ऐड कर दिया है। शुगर को मैंने पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में ले आई थी, वो इसके अंदर डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून शुगर बहुत माइल्ड सी होती है, अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बटर मिल्क तैयार हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल दिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल का ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस के डाले हैं और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये हमारे पास वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। और इन्हें मिक्स करने के बाद हम ऐड कर लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल दिए इकट्ठे और अब एक स्पैचुला की मदद से या कोई भी चीज़ आपके पास हो उसकी मदद से आप इसको मिक्स कर लें। और आपने इसको बहुत फाइन मिक्सिंग नहीं करनी, इसको एक पेस्ट की फॉर्म में नहीं लाना, आपने रफ़ मिक्सिंग करनी है और इसके अंदर लम्स बाकी रहने चाहिए, जैसे कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ। इन लम्स की वजह से आपके पैनकेक्स बहुत स्पॉन्जी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार। और जिस वक्त ये कुक होंगे तो इनके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ये रहने इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं, इसकी वजह से आपके पैनकेक्स बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल टेस्ट के बनेंगे। फिर मैंने एक पैन ले लिया था और पैन को मैंने बटर के साथ ग्रीस कर लिया है। बटर के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा। कोई भी आपके पास स्पून हो, कोई भी चम्मच हो, उसकी मदद से आप इस पैनकेक के बैटर को इनके ऊपर फैला सकते हैं। कोई ख़ास साइज़ नहीं होता पैनकेक का, जो साइज़ भी आपको पसंद हो आप वो वाला साइज़ जो है बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 कप जो होता है उसकी मदद से बना रही हूँ अपना पैनकेक। ये देखें जी, इसके ऊपर बबल से आ गए हैं और जब ये बबल आके फटने लग जाएंगे ना तो उस टाइम पर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इट्स मीन कि आपकी एक साइड जो है वो डन हो चुकी है। आपने लो फ्लेम के ऊपर, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है और दूसरी साइड आप 1 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा इस तरह फिंगर से। जब आपको लगे ना स्प्रिंग की तरह से ये दोबारा से ऊपर आ रहा है तो इट्स मीन कि आपकी ये वाली साइड भी तैयार हो गई है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं एक पैनकेक को तैयार होने में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसकी पहचान बता दी है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके पैनकेक्स रेडी हो गए हैं एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। इसके ऊपर बबल्स आएंगे और फिर बबल्स फटने लग जाएंगे तो एक साइड रेडी हो जाएगी। इसकी साइड पलट देंगे और दूसरी साइड को हम फिंगर से चेक करेंगे। जब वो अंदर जाके दोबारा से वापस आ जाएगी जैसे कि स्प्रिंग होता है तो इट्स मीन कि आपकी दोनों साइडें तैयार हो गई हैं। बहुत मज़ेदार आपके पैनकेक्स बनके तैयार हो जाएंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। ये देखें जी, मेरे तमाम पैनकेक्स तैयार हो गए थे और अब इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पीस रख दिया है बटर का और अब इसके ऊपर मैं हनी स्प्रेड कर रही हूँ। इसके साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करके या चॉकलेट गनाश बना के उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में ये बहुत ही पसंद आते हैं, टी टाइम में भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें जी, अंदर वाली साइड से ये कितने अच्छे कुक हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।